सीनियर लीडरशिप जाएगी और वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। आज सोपोर में भी वर्कर्स कन्वेंशन हो गया आफ्टर असेंबली इलेक्शंस कि जो लोगों को अंदर दर्द हैं, जो दुख हैं, जो 370 पे वोट्स लिए गए थे लोगों के साथ, जो 35 पे लोगों से वोट्स लिए गए थे, या 200 यूनिट्स फ्री देने की बात हो गई थी, 12 सिलेंडर्स फ्री देने की बात हो गई थी, और 5 सालों में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 सालों में जो वादा एक किया गया था, एक कमिटमेंट की गई थी इस जम्मू एंड कश्मीर के सरकार ने कि हम 5 लाख नौकरियाँ फराहम करेंगे। तो उसके लिए जो हमने कन्वेंशन करवाया था, आज वर्कर्स जो है उस चीज़ का कन्वेंशन किया था। ये किया गया था कि 5 सालों में हम 5 लाख नौकरियां दे देंगे। 1 साल तो हो गया, तो 1 लाख नौकरियां दी गई। सबसे जो बड़ा ग्रेव इशू यहाँ पे था वो डिवाइडर्स का था। डिवाइडर्स वहीं के वहीं पे हैं, जबकि आपके ऑनरेबल एमएलए ने बोला था कि मैं ईद के बाद डिवाइडर्स पे बिल्कुल बात करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ईद को भी आज 2 महीने हो गए हैं और डिवाइडर्स वहीं के वहीं हैं। जो आपके सामने राइट अपोजिट टू यू इज़ community health center. People call it SDH. It's not SDH. I'll tell you again and again. I have told you n number of times that it's not SDH. ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, इट्स ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई थी, बोला गया था कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना नहीं। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही अभी तक है। सर, एक्स म्युनिसिपल काउंसिल की जो चेयरमैन थी, इससे पहले जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे तो और डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे उसके साथ, इसी पार्क में एक वादा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। एक वादा लिया गया था जिस दिन आपको याद होगा कि मैंने रिज़ाइन किया। ये वादा दिया गया था कि हम जो है डंपिंग साइट जो है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको हम कंप्लीट करके दे देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने वादा दे दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद एक कमिटमेंट यहाँ पे की अलॉन्ग विद द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर। तो आज तक वो वादा अगर आपको लगता है पूरा हो गया तो सब चीज़ें आपके ड्रग डिटेक्शन सेंटर बहुत बड़ा मसला है। रिहैबिलिटेशन सेंटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू सी and the ground reality at this point of time is कि it's Sopore was never a consumable market for drugs. It was a wholesale market, but unfortunately it has become now a consumable market for drugs. लेकिन हाँ, उस पर कोशिश ये होगी कि जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, तो अगर बच्चों को बचाना है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर पानी का देरी हो गया। मुझे लगता है कि ये सवाल अगर आप ऑनरेबल एमएलए से पूछेंगे वो इसका बेटर जवाब दे सकता है। वो जवाब ये दे सकता है कि बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी इफ यू आर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज 2025 इफ यू हैव टू बैक फॉर द बेसिक नेसेसिटीज देन इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट दे शुड रिजाइन फ्रॉम द असेंबली व्हाट दे आर डूइंग देयर। अगर आपने कोई मंशूर में कोई बात रख ली और उस पर वोट ले लिया तो बात करनी है। अगर नहीं करनी थी बात तो रखा क्यों? सीधी सी बात है ना। अगर आप अपने घर में कहेंगे कि मैं आपके लिए एक बड़ा टेलीविजन लाऊंगा, आप छोटा सा टेप रिकॉर्डर लाएंगे, तो क्यों कहा टीवी लाऊंगा? 13 जुलाई जो वो शोहदा हैं, बिल्कुल यौम शोहदा, हाँ, 1931 में जो उन्होंने शख्सी राज के खिलाफ एहतजाज किया और फिर जाने कुर्बान कर दी, निछावर कर दी। हमें एहसास है कि अगर आज भी हम किसी तरह से जमहूरियत में हैं तो उन लोगों की वजह से हैं और उस पर छुट्टी भी होनी चाहिए। और वैसे भी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर उन्होंने उस वक्त के शख्सी राज के खिलाफ लड़ा तो बीजेपी सरकार ने उनकी छुट्टी ख़त्म क्यों कर दी? तो फिर 47 से पहले जिन लोगों ने शख्सी राज या इंग्लैंड या जो बरतानिया का रूल था उसके खिलाफ लड़ा, तो वो क्या गलत था? ये गलत था क्या वो सही है? तो इसलिए मैं हैरानगी होती है मुझे कि अगर शख्सी राज के खिलाफ, इवन जम्मू के लोग शख्सी राज के खिलाफ लड़ रहे थे, या अगर हमें परेशानियां तब थी शख्सी राज में, डज दैट मीन कि जम्मू में बन्नी, बसोली, उधमपुर, क्या वहां प्रॉब्लम नहीं था? क्या वो तड़प नहीं रहे थे? उनको मुसीबतें नहीं थी? उनको भी थी। अब इसको मजहब बीच में लाते हैं, लेकिन ये एक शख्सी राज के खिलाफ था विदाउट रेफरिंग टू कौन किस रिलीजन से है, हमें उससे गर्ज नहीं है। एक शख्स, मान लीजिए अगर कहीं मुसलमान भी खराब होगा, क्या उसको आप मानेंगे? अगर जाति करेगा आपके गाँव में, आपके देहात में, आपके मोहल्ले में, क्या उसकी बात आप मानेंगे क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि इसको करने दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें लोगों का जो शऊर है, जो उनकी दानिशमंदी है, हमेशा उस पर हमें एतबार करना चाहिए, बिकॉज लोग ही फैसला करते हैं जमहूरी निज़ाम में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो किसी पर एतबार करते हैं और वो उस एतबार पे या उतरता नहीं है या एतबार पे या वो काम पूरा नहीं करता है, तब भी फैसला कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग बेहतर फैसला करें। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, डिजाइन किसी को करना नहीं है, ये समझनी चाहिए हमारी बात है। न किसी को शहीद होना है, न किसी को कुर्बान होना है। मिसाल के तौर पर अगर स्टेटहुड वापस आता है, अगर रूल में ये है कि ये असेंबली ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया इलेक्शन होगा, इसमें किसी के हाँ या, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है ना, इसमें इनके हाँ या ना की जरूरत नहीं है। ये जो सेंट्रल रूल है, जो कानून है, उसके मुताबिक असेंबली मिसाल खत्म हो जाएगी, तहलील हो जाएगी।
या अगर ना भी कहें तब भी हो जाएगी। तो इसमें कौन शहीद हो जाएगा, कौन कुर्बान हो जाएगा, मुझे